नमस्कार दोस्तों इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, तो ईरान ने भी इसका पलटवार किया है और इजराइल के तेल अवीव के कई जगहों पर हमला किया है। दोनों देशों में युद्ध छिड़ गया। पिछले कुछ सालों से दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन दोनों देशों के बीच में दुश्मनी का क्या वजह है, क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में इसी बात को जानते हैं कि दोनों देशों के बीच में दुश्मनी का मेन वजह क्या है। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं तो 1979-80 तक इजराइल और ईरान एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जब इजराइल 1948 से बना था तो उस समय अरब देशों ने उसका भारी विरोध किया था। लेकिन दोस्तों, उस समय ईरान ने इजराइल को 1950 में मान्यता दी। दोनों देशों के बीच में कूटनीति, सैन्य और तेल व्यापार संबंध भी बने थे। इस तरह से दोस्तों 1970 के दशक तक दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत थे। लेकिन दोस्तों फिर 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति होता है, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते में खराबी आता है। दरअसल दोस्तों हुआ यह कि जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुआ तो शाह राजा पहलवी की सत्ता चली गई और आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक कट्टरपंथी शियाई इस्लामिक गणराज्य बना। यह जो आयतुल्लाह खुमैनी हुए, इनका इजराइल से बना नहीं। एक समय तो इन्होंने इजराइल को शैतान घोषित कर दिया और कहा कि इजराइल को खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों, जब ईरान ने इजराइल को शैतान घोषित कर दिया, तभी से दोनों देशों के बीच की दोस्ती दुश्मनी में बदल गया। इसके बाद अब ईरान इजराइल को अवैध और कब्जा किया हुआ देश मानने लगा और वही इजराइल भी ईरान को अपने वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा मानने लगा। इसके अलावा दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच में दुश्मनी का एक बड़ी वजह धार्मिक कारण भी है। दरअसल दोस्तों, बात ऐसी है कि ईरान एक शिया बहुल इस्लामिक गणराज्य है, जो खुद को पूरी इस्लामिक दुनिया का रहनुमा मानता है। दोस्तों, ईरान का विचारधारा है कि फिलिस्तीन पर इजराइल ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और उसे खत्म करके वहां फिर से इस्लामी हुकूमत कायम होना चाहिए। दूसरी ओर दोस्तों, वही इजराइल भी अपने वजूद और सुरक्षा के लिए हर उस देश को अपना दुश्मन मानता है जो उसे मिटाने की बात करता है। इसके बाद दोस्तों, ईरान के जितने भी शासक हुए, सभी ने इजराइल को अपना दुश्मन मानते हुए उसे दुश्मन की तरह ही व्यवहार करते हुए आया। वैसे दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच में कभी सीधे युद्ध नहीं हुआ। एक दूसरे के खिलाफ हमेशा छंद युद्ध ही हुआ। छंद युद्ध यानी प्रॉक्सी वार, और यह प्रॉक्सी वार लगातार चल रहा है। इसीलिए इन दोनों देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसके अलावा दोस्तों, ईरान ने मध्य पूर्व में कई कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठनों को पाल रखा है जो इजराइल के खिलाफ काम करते हैं। उनमें से जैसे हिजबुल्लाह हुआ, हमास हुआ, इस्लामिक जिहाद मूवमेंट हुआ, शिया मलेशिया जैसे कई सारे संगठन शामिल हैं। यह संगठन हमेशा इजराइल को नुकसान पहुंचाते आए हैं। यह कभी रॉकेट से इजराइल पर हमला कर देते हैं, तो कभी बॉर्डर से घुसपैठ कर देते हैं, तो कभी आत्मघाती हमला कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, इजराइल भी इन संगठनों को टारगेट बनाते रहा है। जैसे कि दोस्तों, हम लोग हाल के कुछ महीने में देखा भी कि इजराइल ने किस तरह से हमास के खिलाफ गाजा पट्टी को तबाह कर दिया। वहीं दोस्तों, लेबनान में भी हिजबुल्लाह को हवाई हमले के साथ लगभग खत्म ही कर दिया। सीरिया में भी ईरान की समर्थित कई ठिकानों पर हवाई हमला किया। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल ने कई ईरानी वैज्ञानिकों को हत्या करते आ रहा है। साथ ही साथ ईरान पर साइबर हमला भी करते आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी नजर रखता आया है। इजराइल कहता है कि उसका सुरक्षा नीति यह है कि उसका कोई भी दुश्मन देश न्यूक्लियर हथियार न बना पाए। इसीलिए इजराइल ने 1981 में इराक के परमाणु रिएक्टर और 2007 में सीरिया के रिएक्टर को बमबारी करके तबाह कर दिया था। इजराइल ने खुलेआम यह कह चुका है कि वह किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। दोस्तों, अभी के समय में इजराइल और ईरान के बीच में ऐसी दुश्मनी पनप गई है कि कभी लगता नहीं है कि सुलह होगी। जब तक फिलिस्तीन मुद्दा हल नहीं होता, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक नहीं लगाता और दोनों अपने कट्टरपंथी रूप में बदलाव नहीं लाते, तब तक सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।